झारखंड में खतियानी आंदोलन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लिया है। झारखंड की उपराजधानी दुमका से खतियानी पदयात्रा निकाली गई जो रांची के राजभवन तक पहुंची और इस दौरान जमकर आंदोलन किया गया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएलकेएम नेता सुशील मंडल मौजूद हैं। और क्या कुछ कहेंगे इस खतियानी आंदोलन को लेकर, दुमका से पदयात्रा निकाली गई। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को जोहार रहेगा। देखिए, ये खतियानी पदयात्रा एक संदेश है जो झारखंड के लोग तमाम, झारखंड बनने के बाद लगभग आज 26 वर्ष हो गए और लोग जो पिछले 26 वर्ष से जो शोषित हैं उनको एक संदेश दिया जा रहा है कि जेएलकेएम एकमात्र पार्टी है जो आपके सपनों का झारखंड बनाने के लिए आज भी तत्पर है। ये पदयात्रा उपराजधानी से लेकर राजधानी तक चली और लगभग 17 से 18 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए ये पदयात्रा को कंप्लीट किया गया और एक ज्ञापन सौंपा गया राज्यपाल को। राज्यपाल महोदय उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे, तो उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बात हुई। उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो खुद समय देंगे और उनसे फिर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस राज्य को सुधारने के लिए एक प्रयास किया जाएगा। स्थानीय नीति को लेकर फिलहाल पार्टी क्या कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है? देखिए, स्थानीय नीति को लेकर ही पार्टी आज जहाँ पर है, जिस स्थिति में है, स्थानीय नीति को मुखरता के साथ केवल जेएलकेएम ने ही परिभाषित करने का प्रयास किया है। आप शुरुआती दौर से लेकर आज तक देखें तो हम स्थानीय नीति पर मुखर होकर बात किए हैं जो किसी और पार्टी ने नहीं किया है। आप जेएमएम को ले लें चाहे बीजेपी को ले लें, आज तक किसी भी पार्टी ने इतनी मुखरता के साथ अपनी बात को नहीं रखा है। इसके पीछे कारण को अगर देखा जाए तो जेएमएम एक चोला ओढ़ कर रहती है कि 1932 का खतियान लागू किया जाए, लेकिन 1932 का खतियान अगर वो लागू कर देती है तो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, पटना में जन्म ली हुई श्वेता सिंह क्या बोकारो से चुनाव लड़ती जेएमएम के साथ कोलैबोरेशन में कांग्रेस से? क्या अगर वो स्थानीय लोगों के बारे में सोचते, अगर जेएमएम और कांग्रेस सोचती, तो क्या धनबाद जैसे शहर से जो कोयले की राजधानी कही जाती है वहाँ अनूप सिंह की वाइफ अनुपमा सिंह क्या चुनाव लड़ती? तो जेएमएम हो चाहे भाजपा हो, दोनों ने ही एक चोला ओढ़कर पूरे झारखंड की जनता को ठगने का प्रयास किया है कि 32 का खतियान लागू किया जाएगा, लास्ट सर्विस सेटलमेंट लागू किया जाएगा। पर दोनों ही पार्टी ने, या राज्य के भीतर जितनी भी पार्टियां हैं, सब ने झारखंड के जनमानस को केवल ठगने का प्रयास किया है। और झारखंड के कई जिलों में अंतिम सर्वे सेटलमेंट्स जो है इसके डेट्स में आगे पीछे है। इसको मैं क्लैरिफिकेशन करता हूँ कि देखिए, कहीं पे आपका 1905 में भी सर्वे सेटलमेंट हुआ है, कहीं 1932 में हुआ है, कहीं 1964 में हुआ है। लेकिन अगर हम स्थानीय नीति को परिभाषित करना चाहते हैं तो अलग अलग जगह पर जहाँ लास्ट सर्विस सेटलमेंट, जहाँ पर मान लीजिए धनबाद के क्षेत्र में, मानभूम के क्षेत्र में 1905 में हुआ है, तो 1905 में जो हुआ था हम उसे ही यहाँ के लिए लास्ट सर्विस सेटलमेंट कर दें। के बाद भी कई जगह पे हुआ है। एक डेडलाइन मतलब है पूरे झारखंड में एक साथ आप कैसे पूरे झारखंड को लास्ट सर्विस सेटलमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जहाँ पर मान लीजिए 1964 में कोल्हान के क्षेत्र में हुआ है, तो रांची के कुछ भाग में 1962 में हुआ है, तो उन क्षेत्रों के लिए मैं 1962 को यहाँ की स्थानीय नीति के रूप में परिभाषित कर दूंगा। तो लास्ट सर्विस सेटलमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। 32 जो है एक डेडलाइन है उन क्षेत्रों में जहां पर 1905, 1908, 1920, 1928 में हुआ है, वहां के लिए 32 एक डेडलाइन है। अधिकांश क्षेत्र जो है वो 32 से पहले हुआ है और उसके बाद 1964, 1962 में जहां हुआ है वो लास्ट सर्वे सेटलमेंट को हम उन क्षेत्रों में अगर रख देते हैं तो आसानी से यहाँ के झारखंड के लोगों को एक आइडेंटिटी मिल जाएगा, झारखंड के लोगों को एक पहचान मिल जाएगा कि हु इज़ झारखंडी, जो आज तक परिभाषित नहीं हुआ है। स्थानीय नीति झारखंड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जितना आपको और हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, हमारी बॉडी को उतनी ज़रूरी है। देखिए, आज अगर स्थानीय नीति परिभाषित होती तो आपका कहीं शिक्षक का बहाली होता है, कहीं पर अगर आपके मतलब कोई भी बहाली हो तो लगभग 25% लोग झारखंड के होते हैं, 75%, 80% लोग दूसरे राज्य के होते हैं। तो अगर झारखंड की जो सरकारी पदें हों, चाहे झारखंड के भीतर जो गैर सरकारी जितनी नौकरियां हैं, अगर वो झारखंडी को अगर स्थानीय नीति लागू होने पर मिल जाएगा तो झारखंड में पलायन रुक जाएगा, झारखंड के लोग, लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई हो जाएगा, झारखंड के लोगों का आपका शिक्षा के प्रति और लगाव बढ़ेगा, लोग और शिक्षित होंगे। अल्टीमेटली क्या है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, तब तो आप बाकी सुविधाओं को ले सकते हैं। सरकार एक
हद तक आपको मदद कर सकती है, सरकार आपको सुविधाएं कुछ हद तक दे सकती है, पर आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए, आपको अपना शिक्षा व्यवस्था अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप कई बच्चे कुपोषित ना हो, इस बात को परिभाषित करने के लिए आपको एक नौकरी चाहिए। और नौकरी बिना आपका 1932 का खतियान लागू किए बिना झारखंडियों को मिलना असंभव है। तो ये हमारे साथ सुशील मंडल थे, जो स्थानीय नीति 1932 को लेकर अपनी बातों को मुखर रूप से रख रहे थे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ न्यूज बाइस्कोप सोमनाथ, धन्यवाद। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।